अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन पढ़ी थी, इसी तरह से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट क्या है? सिंपली प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट पे जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट, या फिर वो प्रॉफिट जो हम अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट क्या है? देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। इसी तरीके से जो बैंक हमें प्रॉफिट देता है उसे जब हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देते हैं, जब प्रिंसिपल में हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है अमाउंट। फॉर एग्जांपल, हमने 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं 2.5% के रेट से, तो हमें ईयरली मिला 25। 1000 हमने ऐड करवाए, 1000 हमने इन्वेस्ट किए बैंक में डिपॉजिट करवाए, 25 हमें उस पर प्रॉफिट मिला है। तो 1000 में अगर हम 25 ऐड कर दें तो हो जाएगा 1025। जब हम नेक्स्ट ईयर 1025 पे प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट, और इसे कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, जो ये है। दो फार्मूले हैं, एक है फाइनल अमाउंट और एक है कंपाउंड प्रॉफिट। सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम से फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। फाइनल अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमें सिंपली कंपाउंड प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम ये किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड प्रॉफिट की एक सिंपल डेफिनेशन है। इफ़ द प्रॉफिट और मार्कअप इज़ कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड अमाउंट। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि प्रिंसिपल में अगर प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो होता है अमाउंट। अमाउंट पे हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, मीन्स के प्रॉफिट इसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फार्मूला हैं। पहले हमें फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना है, जो हम इस फार्मूले से करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 होल ब्रैकेट एंड पावर इस टाइम। उसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो बुक की एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रही है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन ₹4000 एट 5% फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, हमें कंपाउंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 4000 है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो हमने बैंक में इन्वेस्ट की है या फिर डिपॉजिट की है। ठीक है, 5% रेट है जिस रेट से हमें प्रॉफिट देता है बैंक। ठीक है, 3 ईयर्स मीन्स के टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए हमने बैंक में 4000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए हैं। 5% ईयरली रेट है, मीन्स के सालाना रेट है 5%। प्रिंसिपल हमें गिवन है, रेट हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन रिक्वायर है फाइनल अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 होल पावर इस टाइम। प्रिंसिपल की जगह हमने 4000 इसको रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगाया, 1 लिखा फॉर्मूले का, प्लस रेट 5 है तो हमने ऊपर लिखा 5 डिवाइडेड बाय 100 फॉर्मूले का, होल पावर 3। ये 3 हमेशा पावर में आएगी, ये है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम या पीरियड हमेशा पावर में रिप्लेस करेंगे। तो इसके बाद हमने लेना है इसका एलसीएम। 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 को हमने सॉल्व किया है। 100 1 ज़ा 100 प्लस 5 105 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर 3। अब यहाँ पे होल पावर 3 का मतलब है कि ये 105 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई बाई सेल्फ करना है 3 टाइम्स। ठीक है, पावर 3 का मतलब है इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई सेल्फ करना है। तो 105 डिवाइडेड बाय 100 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। इस चीज़ को हमने सिंपली इस तरह से सिंप्लीफाई किया, इसे हमने और एलिब्रेट करके लिख लिया। 4000 एज इट इज़ है, इस 4000 को हमने सिंप्लीफाई किया, इससे मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास फाइनल अमाउंट आया है ₹4630.5। ये फाइनल अमाउंट है। अब इस फाइनल अमाउंट में से हमने माइनस करना है प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें गिवन था। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 4000, ये फाइनल अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट करा। इसमें से हमने जब माइनस किया प्रिंसिपल तो कंपाउंड प्रॉफिट हमारे पास आया ₹630.5। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल 6 है कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल 6 है, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑफ ₹5000 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड 6 मंथ। इन्वेस्टमेंट या फिर डिपॉजिट है ₹5000, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। 4% पर एनम का मतलब होता है ईयरली रेट। प्रॉफिट का ईयरली रेट, सालाना रेट है 4%, और टाइम पीरियड है 2 ईयर्स एंड 6 मंथ। मीन्स के 1 ईयर में भी 4% पर एनम है। ठीक है,
2 साल में भी 4% पर एनम है। यहाँ पे आ गया 6 मंथ। 6 मंथ का क्या मतलब होता है, हाफ ईयर। तो जैसे कि 1 ईयर में 4% पर एनम है प्रॉफिट, तो इसी तरीके से हाफ ईयर में कितना होगा, 2%। सिंपल, ठीक है। प्रिंसिपल है 5000, रेट है 4% और टाइम पीरियड है 2.5 ईयर्स, मीन्स के 2.5 साल। फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 एंड टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है कितना, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट लिख दिया 4 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम हमारे पास 2.5 ईयर्स। अब इस 2.5 ईयर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये आप थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझें। 5000 एज इट इज़ लिखा, 1 प्लस 4/100 के साथ सबसे पहले हमने सिर्फ ये पावर लगाई 2, ठीक है। उसके बाद इस हाफ पावर को हमने किस तरह से लिखना है, ये रेट जो था 4% का, ये था ईयरली। जब हाफ ईयरली होगा तो ये 4 हो जाएगा 2%, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे पावर नहीं लगानी, बस इस 4 को हाफ कर देना है हाफ ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए एज इट इज़ रखा, हाफ ईयरली के लिए इस रेट को हमने हाफ कर देना है 2, ठीक है। इसको सॉल्व किया, हमारे पास आया 104/100 होल पावर 2। इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया 102/100। इस कंप्लीट इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल अमाउंट हमारे पास आई है 5516.16। कंपाउंड प्रॉफिट के लिए क्या करना होता है, हमें प्रिंसिपल से ये फाइनल अमाउंट सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। तो फाइनल अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल माइनस कर दिया, हमारे पास कंपाउंड प्रॉफिट आया 516.16, यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन। कंपाउंड प्रॉफिट ऑन, हमें कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ₹450 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। इसमें हमने कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है और रेट पर एनम गिवन है, मीन्स कि ईयरली रेट भी गिवन है प्रॉफिट का। प्रिंसिपल, टाइम, रेट गिवन है, फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे इसी फॉर्मूले से जो हमने लास्ट टाइम अभी यूज़ करा है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। फाइनल अमाउंट हमारे पास आई है 544.5। कंपाउंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करवाते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट आ गया 94.5, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हमें 5000 रुपीज़ प्रिंसिपल है फॉर 2 ईयर्स एट 11.3/4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। प्रिंसिपल अमाउंट जो हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ये है 5000। टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई है मनी, वो है 2 ईयर्स। रेट गिवन है हमें 11.3/4। जैसे हमें सिमिलर क्वेश्चन में पिछली क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि ये हमें गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हमने इसको करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, कॉमन फ्रैक्शन में। 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 किया, 47/4। याद रखें हमेशा डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है। ये हो गया 47/4। फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया जो पिछली वीडियो में, पिछली क्वेश्चन में यूज़ किया। 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 47/400 होल पावर इज़ 2। इसे सॉल्व किया है तो हमारे पास आया 447/400। अच्छा, एक चीज़ देखें, ये 47/4 कहाँ से आई, ये जो रेट है 47/4 और ये 100 है फॉर्मूले का, ठीक है। तो ये हो गया 400 होल पावर है स्क्वायर। इस होल पावर को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा 6244। कंपाउंड प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हमने सिर्फ इस फाइनल अमाउंट में से माइनस करना है प्रिंसिपल हमें गिवन था 5000, हमारे पास आंसर आ गया 1244.03, ठीक है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, वसीम इन्वेस्ट ₹5000 एट 5.25% पर एनम प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द कंपाउंड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल गिवन है, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं बैंक में उसे कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल गिवन है 5000, रेट गिवन है 5.1%, ठीक है। ये रेट है हमारे पास, पर एनम मीन्स एनुअली प्रॉफिट रेट है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तीसरे साल के आखिरी में हमारे पास कितना अमाउंट होगा, मीन्स के हमसे पूछा जा रहा है फाइनल अमाउंट। इसमें हमसे कंपाउंड प्रॉफिट नहीं पूछा जा रहा, फाइनल अमाउंट पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसे हमने किया कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट। टाइम गिवन है 3 ईयर्स। फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 होल पावर
पावर इज़ टाइम। क्या करना है, 5000 हमने प्रिंसिपल की जगह 5000 रिप्लेस किया, मल्टीप्लाई बाय 1, ये फॉर्मूले का 1 है, प्लस रेट है 21/4 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास फॉर्मूला का होल पावर थे टाइम, तो हमारे पास टोटल 3 ईयर्स है, हमने यहाँ पे 3 ईयर्स रिप्लेस कर दिया। इसे हमने सॉल्व किया सोल्यूशन के बाद हमारे पास फाइनल अमाउंट आया है 5829.56। तो इस तरह से हम कंपाउंड प्रॉफिट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर सिर्फ फाइनल अमाउंट रिक्वायर है तो हम फाइनल अमाउंट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 फॉर्मूलेज याद करने हैं। ये 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक फार्मूला है फाइनल अमाउंट का और सेकंड है कंपाउंड प्रॉफिट का। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं हर साल। तो आप ये सिंपल से है, इसकी प्रैक्टिस करने आपको समझ आ जाएंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।